बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है क्रिएटिंग फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट इन नेटबीन्स बाय यूजिंग जावा सर्वर पेज JSP एंड अपाची टॉमकैट सर्वर। जावा सर्वर पेज एक जावा बेस्ड वेब टेक्नोलॉजी है। JSP के अंदर HTML का कोड भी लिखा जा सकता है और जावा का कोड भी लिखा जा सकता है। ये मेन डॉक्यूमेंट तो HTML का होता है, इसके अंदर टैग्स डिफाइन करके हम जावा का कोड लिख सकते हैं। इस तरह से आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है, जो फ्रंट एंड है, वो आप HTML के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और आपकी जो बिजनेस लॉजिक है, जो आपका कोड है, वो आप जावा के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम जो बेसिक डेवलपमेंट टूल्स इस्तेमाल करेंगे उनमें से एक अपाची नेटबीन्स है, जो कि एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके ज़रिए से प्रोग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में इंटीग्रेट किया जाता है और प्रोजेक्ट इसमें बड़ी आसानी से IDE को यूज़ करके बनाया जा सकता है। दूसरा जो हमारा टूल है वो है एप्लीकेशन सर्वर। डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन सर्वर अवेलेबल हैं, जिस तरह के अपाची टॉमकैट सर्वर है, ग्लासफिश सर्वर है, प्यारा सर्वर है, दूसरे सर्वर्स भी मौजूद हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम अपाची टॉमकैट सर्वर को इस्तेमाल करेंगे, जो कि कंटेन करेगा हमारे JSP पेज को। तीसरा टूल है हमारा जावा डेवलपमेंट किट। चूँकि हमने इसमें जावा का कोड लिखना है, तो वो जावा जब हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हुई होगी तो तभी हम जावा का कोड रन कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारे 3 बेसिक टूल्स चाहिए होंगे हमें अपनी इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, डेवलप करने के लिए। अपाची नेटबीन्स और जावा डेवलपमेंट किट, इन दोनों को डाउनलोड करने का और इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसीजर हमारे चैनल पे मौजूद है। इसके लिए हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो एप्लीकेशन सर्वर है अपाची टॉमकैट सर्वर, वो हम जो है अभी उसको तरीका सीख लेते हैं कि उसको कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है। इससे पहले कि हम अपाची टॉमकैट को डाउनलोड और इंस्टॉल करें, थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं उनकी वेबसाइट का, जहाँ कहाँ से आपने अपाची नेटबीन्स को डाउनलोड करना है और कौन सी वेबसाइट से आपने जावा डेवलपमेंट कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। नेटबीन्स को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल में जाके सर्च कर लें नेटबीन डाउनलोड्स के नाम से। नेटबीन्स IDE डाउनलोड हमने लिख दिया। ये उनकी अपाची नेटबीन्स रिलीज दिया आपके अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की। ये लिंक है जिसकी उनकी मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने वेबसाइट ओपन की तो आप देख सकते हैं कि ये अपाची नेटबीन्स 26 जो है लेटेस्ट वर्जन यहाँ अवेलेबल है। ये जो आपको ग्रीन कलर का ये लिंक नज़र आ रहा है, यहाँ जाके आप क्लिक करेंगे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपने पुराना कोई वर्जन डाउनलोड करना हो तो वो यहाँ ये ओल्डर रिलीजेस भी इसकी मौजूद होती हैं। ये आप नीचे जाएँ तो ये ओल्डर रिलीजेस ये हैं, तो ये यहाँ जाके फाइंड आउट मोर पे क्लिक करेंगे तो आप पुराने वर्जन भी इसके आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अभी ये लेटेस्ट वर्जन ये यहाँ भी अपाची नेटबीन 26 का लिंक यहाँ, इस पर जब क्लिक करते हैं तो उनका अगला पेज ओपन होता है, जहाँ से आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे अपाची नेटबीन्स को डाउनलोड करने के। तो ये उसकी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जिस तरह के जिप फाइल्स हैं, इंस्टॉलर्स हैं, तो आप किसी को भी जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इंस्टॉलर एंड पैकेजेस वाला के फॉर्मेट में हम उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ हम क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया तो आगे आप देख सकते हैं कि इसका नेक्स्ट पेज ओपन हुआ, जिसमें ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड के ऑप्शंस दे रहा है। यहाँ ये विंडोज़ के लिए है, नीचे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो ये देखें यहाँ इसके साथ इस जो आप डाउनलोडिंग करेंगे इसमें साथ उसका जावा डेवलपमेंट किट भी 24 JDK 24 में मौजूद है, साथ ही डाउनलोड हो जाएगी। इसका पूरा प्रोसीजर डाउनलोड इंस्टॉलेशन का हमारे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप उसका पूरा प्रोसीजर आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपने जावा डेवलपमेंट किट को जब डाउनलोड करना हो तो आप उसको भी गूगल में सर्च कर लें। JDK डाउनलोड पे जाएंगे तो ये ओरेकल की प्रोडक्ट है, तो ये ओरेकल की वेबसाइट का लिंक आपको नज़र आ रहा है। यहाँ आपने क्लिक किया तो ये जावा डाउनलोड्स पे आप आ गए। इस पे आप देखेंगे आगे ये JDK के डिफरेंट वर्जन हैं। JDK 21 है, 24 है, लेटेस्ट अभी 24 JDK 24 चल रहा है। तो आप JDK 24 पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे देखें
डिफरेंट आप यहाँ भी आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स मिलेंगे। ये यहाँ पे आपने डिफाइन करना है कि आपकी विंडो लिनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है या विंडोज़ है। विंडोज़ पर क्लिक करेंगे तो देखें विंडोज़ की जितने भी उसके वर्जन है डाउनलोडेबल वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये कंप्रेस्ड आर्काइव का फॉर्मेट है, इंस्टॉलर है, MSI इंस्टॉलर है। तो इसमें आप जिस पर भी क्लिक करेंगे तो आप जहाँ से जावा का डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम जो है तरीका सीखते हैं अपाची टॉमकैट को। अपाची टॉमकैट को किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है। अपाची टॉमकैट आपने लिखा तो ये अपाची टॉमकैट की ये आपने जब उसको ये आप देखेंगे अपाची टॉमकैट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक यहाँ आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उनकी ऑफिशियल पेज पे चले जाएंगे। ये अपाची टॉमकैट की इसकी वेबसाइट है, ये आप देख लें ऊपर tomcat.apache.org ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका वेबसाइट एड्रेस है। आप यहाँ से नीचे देखें तो आप उनके डिफरेंट रिलीजेस या वर्जन इसके अपाची टॉमकैट के अवेलेबल होते हैं। इस तरह के 9.0.107 है, इस तरह से ये 11.0.9 है, 10.1.43 है। इस तरह से ये लेफ्ट साइड पे भी आपको इनके ये देखें ये टॉमकैट 11, टॉमकैट 10, 9 इसके डिफरेंट 11 के 10 के 9 के डिफरेंट वर्जन यहाँ आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट वर्जन इनके अवेलेबल हैं, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम जो है इसका ये जो लेटेस्ट वर्जन है 11.0.9 इसमें आप देखें तो यहाँ ये आखिर में ये डाउनलोड का ये इन्होंने लिंक दिया है। तो यहाँ हम जाके इसको डाउनलोड पे क्लिक किया, हमने डाउनलोड पे क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज इसका ओपन हो गया। यहाँ हमने नीचे स्क्रॉल किया तो आपको यहाँ भी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं डाउनलोड के लिए। जिप की फाइल है, tar.gz की है और ये विंडोज़ जिप है और ये आखिर में ये विंडोज़ सर्वर्स इंस्टॉलर है। तो हम यहाँ से जाके ये वाला वर्जन जो है विंडोज़ सर्वर्स इंस्टॉलर इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक किया तो हमारा ये अपाची टॉमकैट सर्वर डाउनलोड होना शुरू हो गया। ये हमारा ये डाउनलोड हो गया है। ये इसका ये हमने क्लिक किया इसके ऊपर तो ये हमसे अभी पासवर्ड मांग रहा है एडमिन का हमने पासवर्ड एंटर किया तो ये देखें उसका विजिट डाउनलोड का इंस्टॉलेशन का स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आपसे वो कह रहा है कि अगर आपकी कोई और रेलिवेंट ऐप्स आपकी ओपन है तो उनको आप क्लोज कर लें ताकि कोई उसमें इसकी इंस्टॉलेशन में कोई इशू ना हो। यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये इनका लाइसेंस एग्रीमेंट है, उसको आपने ओके करना है, एग्री करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे आपके डिफरेंट उनके कंपोनेंट्स हैं अपाची टॉमकैट के। अगर आपने सारे डाउनलोड करने हैं तो सारे ये सारे जो हैं ये बॉक्सेस चेक कर दें। ये होस्ट मैनेजर का भी एग्जाम्पल का भी, अदरवाइज बाई डिफ़ॉल्ट के जो सिलेक्टेड हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे और इंस्टॉलेशन की स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पे किया हमने, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब ये वाला पेज हमारे पास आ गया। इसमें आप देखते हैं कि सर्वर शटडाउन पोर्ट है -1, ये फिर आगे HTTP 1.1 कनेक्टर पोर्ट है 8080। तो इसमें इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो हैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। यहाँ आपने सिर्फ यूज़र नेम अपना कोई भी यूज़र नेम आप डिफ़ाइन कर लें, वो लिख लें और पासवर्ड आप अपना लिखेंगे। ये वाला पासवर्ड फिर आगे जाके आपका जब इसको रन करेंगे अपाची टॉमकैट को तो ये पासवर्ड आपका यूज़ होगा। तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये आपका जहाँ इसमें ये कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट द पाथ ऑफ जावा 17 और लेटर। आपने जावा 17 या इसके लेटर जो भी जावा आपके सिस्टम में अवेलेबल है उसका पाथ आपने सेलेक्ट करना है। ये JDK 24 हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुई है तो ये JDK 24 का ये हमें पाथ दे रहा है। तो आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको एज इट इज़ रहने दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये हमें पूरा पाथ दिखा रहा है जहाँ की आपकी अपाची टॉमकैट इंस्टॉल हो गई। ये प्रोग्राम फाइल्स के अंदर अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन /tomcat 11.0 का एक फ़ोल्डर आपका बन जाएगा, उसमें आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। आपने इंस्टॉल पे क्लिक किया, ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो गई है। इंस्टॉलेशन जो है इसका अपाची टाइम का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप देखेंगे कि थोड़े देर में ये इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपने इंस्टॉलेशन देखिए कंप्लीट हो गई। आपने फिनिश पे क्लिक किया, फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो रही है तो ये आपका अपाची टॉमकैट आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया है। अपाची टॉमकैट को इंस्टॉल करने के बाद अब हम ओपन कर लेते हैं नेटबीन्स को। ये नेटबीन का इंटरफेस है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने नेटबीन्स के डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर किया था, इसके इंटरफेस को देखा था कि कौन कौन से इसके अंदर मेन्यूज़ है और किस तरह से प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट किया जाता है।
इसमें देखिए टॉप पे यहाँ इसका मेन मेन्यू है ये ऊपर वाला, और लेफ्ट साइड पे आपको ये जितने ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट्स इसके अंदर नेटबीन्स के अंदर क्रिएट किए हुए हैं ये सब के उनके नाम आ रहे हैं ये यहाँ ये लेफ्ट साइड पे इस पैनल में। अभी हमने जो अगला काम करना है वो जो अपाचे टॉमकैट सर्वर को हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है उसको नेटबीन पे हमने जाके ऐड करना है। उसका तरीका ये है कि टॉप मेन्यू पे आपको टूल्स के नाम से एक टैब नज़र आ रही है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे इसका सब मेन्यू ओपन हो गया। उसमें आप सर्वर्स को फाइंड करेंगे, सर्वर्स ये इस जगह ये सर्वर है, सर्वर्स के ऊपर क्लिक किया आपने तो ये एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आप देखेंगे नीचे लेफ्ट साइड पे ऐड सर्वर का ऑप्शन है। ऐड सर्वर पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आप ये डिफरेंट इसके नेटबीन्स के अंदर डिफरेंट सर्वर्स को इंस्टॉल करने का ऑप्शन मौजूद होता है। तो उसमें एक अपाचे टॉमकैट है, ग्लासफिश सर्वर है, प्यारा सर्वर है, वाइल्डफ्लाई एप्लीकेशन सर्वर है। तो कोई भी सर्वर आप इंस्टॉल कर सकते हैं आपके सिस्टम पे अगर आपको मौजूद है, आपने उसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो क्योंकि हमने अपाचे टॉमकैट को भी इंस्टॉल किया तो अपाचे टॉमकैट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ सेलेक्ट किया हमने, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अभी सर्वर लोकेशन हमसे पूछ रहा है कि आपने कहाँ अपना अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल किया, तो उस फोल्डर पे हमने जाना है, उस डायरेक्टरी को हमने एक्सप्लोर करना है। तो हम ब्राउज में क्या याद है हमने उसको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के नाम से एक फोल्डर बना था, वहाँ हमने टॉमकैट को इंस्टॉल किया था। तो यहाँ हमने सी ड्राइव में जाते हैं, सी ड्राइव से हम प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ये देखें आपको ये फोल्डर नज़र आ रहा है। बाई डिफ़ॉल्ट ये फोल्डर बनता है अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये टॉमकैट 11.0 जो हमने डाउनलोड किया था इंस्टॉल किया था ये टॉमकैट, इसके ऊपर क्लिक किया आपने, ये इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद ये ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद दोबारा विंडो पे आ गए जहाँ से आपने सर्वर ऐड करना स्टार्ट किया था। तो आप देखें कि यहाँ एक एरर आ रही है, रेड कलर में आपको हाईलाइट हुई नजर आ रही है। इसमें लिखा है द स्पेसिफाइड सर्वर लोकेशन कैटलाना होम फोल्डर इज नॉट वैलिड। ये एरर इसलिए आ रही होती है कि आपको उस फोल्डर की एक्सेस नहीं होती, परमिशन नहीं होती। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप मैन्युअली आपने उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पे आपने अपाचे टॉमकैट को इंस्टॉल किया हुआ था। दोबारा हम वहीं से सी ड्राइव से होते हुए हम अपने प्रोग्राम फाइल्स में गए, प्रोग्राम फाइल्स से हम अपाचे अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इस फोल्डर पे गए। इस फोल्डर में ये देखें टॉमकैट 11.0 का फोल्डर, इस पर क्लिक किया तो देखिए हमसे कह रहा है यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर, क्लिक कंटिन्यू टू परमानेंटली गेट एक्सेस टू दिस फोल्डर। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस फोल्डर की एक्सेस मिलेगी। आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आपको वो एडमिन का पासवर्ड यहाँ से पूछेगा। एडमिन का पासवर्ड हमने इसमें एंटर किया और उसके बाद ये देखिए कि साथ ही उसके सब जो है फोल्डर्स तो ओपन हो गए। पहले हमें ये वाले फोल्डर नज़र नहीं आ रहे थे, हमें फोल्डर नज़र आने शुरू हो गए। इसका मतलब है हमें इन फोल्डर्स की हमें एक्सेस मिल गई है, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम दोबारा उसी विंडो पे चले जाते हैं जहाँ से हम सर्वर को ऐड कर रहे थे। अब इसको एक बार हम क्लोज कर लेते हैं, दोबारा यहाँ से हम इसको ऐड सर्वर पे आ जाते हैं। ऐड सर्वर पे हमने जाके अपना दोबारा अपाचे टॉमकैट को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और दोबारा हमने ये ब्राउज करना है वहाँ से, क्योंकि पहले हमारे पास परमिशन नहीं थी। तो हमने अब ये उसको परमिशन हमारी मिल गई है, हमने उसमें एडमिन के लॉगिन से हमने लॉगिन कर लिया। अब वहाँ से दोबारा सी फोल्डर में गए, सी फोल्डर में प्रोग्राम फाइल्स के बाद ये अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के फोल्डर पे गए, वहाँ से टॉमकैट 11.0 यहाँ तक आपने जाना। आगे बिन फोल्डर पे या लिब पे किसी फोल्डर पे आपने जाना, यहाँ तक आपने जाके उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे आपने क्लिक कर दिया। अब नीचे ये आपका यहाँ से आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान अपने अपाचे टॉमकैट सर्वर को जब इंस्टॉल कर रहे थे तो वहाँ जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड रखा था वही आपने यहाँ डाल देना है। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अपाचे टॉमकैट सर्वर आपका इंस्टॉल हो गया। अच्छा, ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डेफिनेटली आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसी विंडो पे ऊपर आप देखें तो नीचे ये रिमूव सर्वर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। दोबारा अगर आप नए सिरे से अगर आपने विंडो बंद कर दी, यहाँ टूल्स के ऊपर जाएंगे, टूल्स के ऊपर जाके इस तरह से टूल्स के ऊपर जाएंगे, दोबारा वही वहाँ से दोबारा भी नेविगेट करके इसी विंडो पे आप आ जाएंगे। यहाँ से आप अगर रिमूव सर्वर करेंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। क्योंकि अच्छा, एक दूसरा तरीका ये भी है कि एक तो आप यहाँ से
जो मेन विंडो है टूल्स पे जाके हमने इसको ऐड किया। दूसरा तरीका ये होता है कि जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम भी आप अपना सर्वर ऐड कर सकते हैं। तो वो तरीका सीखने के लिए करंटली हमको यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। ये रिमूव नीचे आते हैं, इसी लेफ्ट साइड पे नीचे आपको रिमूव सर्वर का टैब नजर आ रहा है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये सर्वर आपका नेटबीन्स से रिमूव हो चुका है। अभी हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस दौरान आपको दोबारा इसको ऐड कर लेंगे नेटबीन्स के अंदर। अब इसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ताकि उस प्रोजेक्ट के अंदर हम JSP पेज को JSP पेज बना सकें और उसको अपना प्रोजेक्ट रन कर सकें। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर जो मेन्यूज है, यहाँ एक फाइल के मेन्यू पे गए, फाइल के ऊपर हमने क्लिक किया, करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट के बाद हम ये देखिए आगे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं नेटबीन्स के वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के। जावा विद मेमन है, उसके आगे वेब एप्लीकेशन है, इस तरह जावा विद क्रेडल है, इसके आगे नीचे वेब एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस तरह जावा विद आंट है। तो ये इसको यहाँ से क्लिक करेंगे सब मेन्यू इसका ये ओपन हुआ, तो उसमें आप देखेंगे कि जावा वेब है। जावा वेब के आगे फिर दो ऑप्शन है, वेब एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन विद एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। कोई भी आप इसमें से ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम जावा विद मेमन को सिलेक्ट करते हैं और उसके आगे वेब एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से उसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें वो प्रोजेक्ट का नाम बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा है मेमन प्रोजेक्ट 2, तो हम इसका कोई नाम और रख लेते हैं। इसको हम रख लेते हैं JSP प्रोजेक्ट। इसका नाम हमने JSP प्रोजेक्ट रख लिया। उसके बाद हमने नाम रखने के बाद हमने इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया, बाकी चीज़ें आप बाई डिफ़ॉल्ट रहने दें। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब देखें यहाँ से क्योंकि हमने रिमूव कर दिया था सर्वर, तो ये सर्वर का नो सर्वर सिलेक्टेड आपका यहाँ ऑप्शन आ रहा है। यहाँ आप फिर इसके राइट साइड पे आप देखेंगे यहाँ सर्वर ये ऐड जो है, ये सर्वर ऐड करने का बटन है। इस पर ऐड पे क्लिक करेंगे तो देखें ये डिफरेंट आपको अपाची वेब सर्वर नज़र आ रहे हैं। तो क्योंकि हमने अपाची टॉमकैट सर्वर को इंस्टॉल करना है, इस पर हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब देखें दोबारा हमसे वही हमने इसको उसकी डायरेक्टरी पे जाना है जहाँ हमारा अपाची टॉमकैट इंस्टॉल हुआ है। सी के अंदर गए, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गए, उसके बाद अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन 11.0 ये यहाँ तक और ओपन पे क्लिक किया और ये आपका वो इस लोकेशन पे हम आ गए। उसके बाद हमने दोबारा अपना पासवर्ड डालना है अपाची टॉमकैट सर्वर का। उसके बाद हम नीचे ये फिनिश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारा सर्वर यहाँ भी ऐड हो गया है। सर्वर ऐड हो गया प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद हमने फिनिश पे क्लिक करना है। ये हमने फिनिश पे क्लिक किया तो ये हमारा प्रोजेक्ट नेटबीन के अंदर क्रिएट हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा प्रोजेक्ट ये JSP प्रोजेक्ट, ये देखें ये हमारा जो है ना JSP प्रोजेक्ट के नाम से नेटबीन के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अगला स्टेप हमने ये करना है कि इसके अंदर हमने एक JSP पेज क्रिएट करना है, JSP की एक फाइल क्रिएट करनी है। इस पे उसका तरीका ये है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप जाएं और यहाँ जाके राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो ये ऊपर न्यू का ऑप्शन आता है, न्यू के आगे देखें ये JSP नीचे सर्वलेट का आ रहा था और ऊपर इसके JSP का ऑप्शन है। JSP पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप JSP पेज का कोई नाम रख लें। इसको हम रख लेते हैं फर्स्ट पेज, बल्कि इसका नाम रख लेते हैं JSP डेमो। ये हमने फाइल का नाम रख लिया। उसके बाद नीचे देखें कि आप बाकी चीज़ों को आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। इसमें अगर आप फोल्डर सेलेक्ट करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज ऑटोमेटिकली ये वेब पेजेस में चला जाता है। इस पे फोल्डर आपको फोल्डर में नजर आ जाएगा। नीचे फिर ये ऑप्शन हैं, JSP फाइल स्टैंडर्ड सिंटैक्स के साथ बनाना चाहते हैं, क्रिएट एज ए JSP सेगमेंट। दूसरा ऑप्शन है JSP डॉक्यूमेंट XML सिंटैक्स। तो हम बाई डिफॉल्ट जो JSP फाइल स्टैंडर्ड सिंटैक्स आ रहा है इसी को बाई डिफॉल्ट एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद हम क्लिक कर देते हैं फिनिश पे। फिनिश में क्लिक किया हमने तो ये देखेंगे हमारे पास JSP पेज ओपन हो गया। ये इसका इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होती है। ये देखें सारा ये आपको HTML का पेज नजर आ रहा है और इसमें देखें यहाँ पे ये आपको बीच में इसकी एक हेडिंग नजर आ रही है हेलो वर्ल्ड पे। जब आप इसको रन करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड जो है ना वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसको रन करने का एक तरीका तो ये है कि आप इसी एडिटर के अंदर जाके एडिटर पे रहते हुए आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो ये रन फाइल का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ रन करेंगे तो ये आपका JSP पेज एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका आउटपुट वेब ब्राउजर पे नजर आ जाएगा। इसी तरह ये अगर जहाँ ये आपका आपने प्रोजेक्ट बनाया था JSP प्रोजेक्ट, तो इसके नीचे जो है ये फाइल्स अब ओपन हो गई हैं। तो ये देखें वेब
INF का एक फोल्डर है, उसके अंदर हमने जो फाइल क्रिएट की है JSP के नाम से यहाँ डिस्प्ले हो रही है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप रन फाइल का ऑप्शन आता है। हम यहाँ रन फाइल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। रन फाइल पे हमने क्लिक किया तो ये देखिए इसका ये अपाची टॉमकैट सर्वर ये स्टार्ट हो रहा है और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हुआ। और ये देखें आपने वेब ब्राउज़र पे उसका हेलो वर्ल्ड जो JSP के अंदर लिखा हेडिंग के अंदर लिखा हुआ था, उसका ये हेलो वर्ल्ड यहाँ डिस्प्ले हो गया है। ऊपर देखें ये उसका जो है जिस लिंक के थ्रू लोकल होस्ट के थ्रू ये लोकल होस्ट के लिंक के थ्रू ये यहाँ डिस्प्ले हुआ है। तो ये आप देखें इसका लोकल होस्ट :8080/ उसके बाद जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था JSP प्रोजेक्ट उसका नाम आ रहा है, उसके बाद स्लैश के बाद JSP-demo.jsp ये उस फाइल का नाम आ रहा है जो कि हमने क्रिएट की। इस तरह से हमारा ये JSP का जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुली रन हो गया है। देखिए अभी हम जाते हैं दोबारा नेटबीन्स पे। हमने आपको बताया था कि ये तो गो के ये वेब सर्वर के थ्रू ही ये JSP पेज रन हुआ है और उसका वेब ब्राउज़र पे हमने डिस्प्ले लिया है। लेकिन हमने आपको बताया था कि JSP के अंदर हम जावा का कोड भी लिख सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि हम HTML के कोड के अंदर ही यहाँ टैग बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ एक हम टैग बनाते हैं। ये हमने टैग इस तरह से बनाते हैं कि ये आपने लेस देन की साइन डाली, उसके बाद परसेंटेज की डाल दी और आपने टैग स्टार्ट कर दिया। इस तरह से आपने परसेंटेज की साइन डाली, उसके बाद ग्रेटर देन की साइन डाल दी और आपने ये टैग यहाँ पे HTML की बॉडी के अंदर बना लिया। अब हम यहाँ एक छोटा सा जावा का कोड लिख लेते हैं ताकि हम इसको एग्जीक्यूट करें और अपने वेब ब्राउज़र पे उसकी आउटपुट को डिस्प्ले कर सकें। तो यहाँ हम लिखते हैं out.print। यहाँ एक छोटी सी एक लाइन लिख लेते हैं जिसको हम वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले कर सकें। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कंप्यूटिंग लैंडस्केप। तो ये हमने एक लाइन लिख ली। ये देखिए हमारा छोटा सा इस टैग के अंदर हमने जावा का कोड लिख दिया। अब इसको हम दोबारा रन करते हैं। इस फाइल को हम यहीं से रन कर लेते हैं। ये हमने रन किया तो अब देखेंगे कि ये इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन अब स्टार्ट हो गई है और ये आप इसका वेब ब्राउज़र पे अभी इसका आउटपुट आप देख सकेंगे। तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। तो ये देखिए हमारा वेब ब्राउज़र पे ये पहले हमने हेलो वर्ल्ड HTML के थ्रू हमने डिस्प्ले कराया था और नीचे ये कंप्यूटिंग लैंडस्केप की लाइन जो है हमारे जावा के कोड एग्जीक्यूट किया, उसके थ्रू हमने वेब ब्राउज़र पे उसका आउटपुट लिया है। इसी तरह से एक और छोटा सा प्रोग्राम यहाँ लिख लेते हैं। इसके लिए हम नीचे एक और टैग बना लेते हैं। इसी तरह से हमने ये एक टैग बनाया, इसके अंदर हम छोटा सा एक और कोड लिख लेते हैं। दो प्रोग्राम्स को हम ऐड कर लेते हैं। एक नंबर हम 5 ले लेते हैं एंड a = 5 और दूसरा और हम नंबर ले लेते हैं एंड b = 6। ये हम सिंपल सा एक कोड लिखेंगे और दो नंबर्स लेके हम उनको ऐड कर लेंगे। दोनों को हम सम कर लेते हैं a और b को और इसका जो आउटपुट है हम उसको आउटपुट को डिस्प्ले करा लेते हैं। उसमें जो आप जावा का कोड लिखते होते हैं उसमें आप उसमें system.out.print लिखते हैं। इसमें out.print आपने सिर्फ लिखना होता है। तो आपने यहां से जाके इन दोनों नंबर्स को कोड लिख लेते हैं छोटा सा और ये इसका हम सम उस पे ब्राउज़र पे डिस्प्ले करा लेते हैं। ये हमने दोनों को एक छोटा सा हमने कोड लिख लिया ताकि हम इसका आउटपुट ब्राउज़र पे ले सकें। ये हमारे दो नंबर्स हैं, इनको हमने सम करने का छोटा सा कोड लिखा। अभी हम दोबारा रन करते हैं। यहाँ बल्कि छोटा सा ये एक टैग यहाँ ये हेडिंग कोड बना लेते हैं ताकि हमारा डिस्प्ले थोड़ा सा हमें अच्छे तरीके से नज़र आए। ये पहले टैग के बाद हम थोड़ी एक और हेडिंग बना लेते हैं, हम हेडिंग 2 के नाम से। इसको भी हेडिंग 2 कर लेते हैं। ये हेडिंग 2 हो गई हमारी और यहाँ हेलो वर्ल्ड की बजाय हम लिख देते हैं कुछ और हेडिंग ले देते हैं, माई प्रोग्राम लिख देते हैं। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं।
इसको हमने रन किया तो देखें अभी ये दोबारा वेब ब्राउज़र पे इसका डिस्प्ले आ जाएगा। तो ये देख लें, ये हमारा ये सम इज इक्वल टू 11 ये हमने JSP पेज के अंदर जो HTML का कोड है, HTML के कोड के अंदर हमने टैग के अंदर जावा का एक छोटा सा प्रोग्राम 2 नंबर्स को सम करने के लिए, ऐड करने के लिए लिखा। तो उसका आउटपुट देखें आप, ये हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो ये एक हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था जिसके ज़रिए हमने जावा के जो छोटे छोटे प्रोग्राम चलाए और HTML का कोड हमने वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले किया। इसी तरह से हम मल्टीपल JSP पेजेस बना सकते हैं, HTML के पेजेस बना सकते हैं, उनको अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, जावा का कम्प्लेक्स कोड भी लिख सकते हैं और आपस में डिफरेंट पेजेस को और JSP पेजेस को आपस में इंटरेक्ट करा सकते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। तो नाजरीन, इस वीडियो में हमने JSP टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए अपना वेब प्रोजेक्ट क्रिएट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।